आज हमें पढ़ना है क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसमें एक्चुअली। तो 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री टूट गया, स्टॉर्म की वजह से टूट गया एंड ब्रोकन पार्ट bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक ट्री दरख्त था, यहाँ पे ये नीचे जो है ये जमीन है, यहाँ पे इस जमीन के ऊपर एक दरख्त है, ये ट्री है, ये है ट्री यहाँ पे खड़ा। ये ट्री जो है ये टूट गया, ये ट्री टूट गया स्टॉर्म की वजह से। फॉर एग्जांपल कि ये यहां पे टूट गया, जैसे ये टूट गया, जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये बेंड हो गया ऐसे, ये बेंड हो गया, ये नीचे आया। जब ये नीचे आया तो ये ग्राउंड के साथ टच हो गया। ग्राउंड के साथ जब ये टच हो गया तो इसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। और जो ट्री का फुट है और जहां पे ट्री का टॉप टच हो गया ग्राउंड के साथ, ये डिस्टेंस है 8 मीटर का। इस पॉइंट से देखिए जहां पे ट्री टॉप टच हो गया ग्राउंड के साथ, वहां से देखिए ट्री तक जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर का डिस्टेंस। हमें बताना है हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट क्या होगी, हमें बताना है ट्री की हाइट क्या होगी। ट्री की हाइट का मतलब जो स्टैंडिंग पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट जो है ये तो अभी खड़ा है, ये स्टैंडिंग पार्ट है ट्री का, और ये वाला पार्ट जो है ये ब्रोकन पार्ट है। चलो अगर मैं मान लेता हूं कि ए बी, ये ए बी है स्टैंडिंग पार्ट, मतलब जो अभी खड़ा है, और जो ये ए सी है ये है ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। हमें बताना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब स्टैंडिंग पार्ट प्लस ब्रोकन पार्ट, टोटल हाइट जो टूटने से पहले हाइट रही होगी ट्री की, वो हाइट हमें बतानी है, टोटल हाइट बतानी है। इसका मतलब हमें ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, फिर ए बी और ए सी को प्लस कर देना है, तो जो आएगा तो वो है हाइट ऑफ द ट्री। देखिए मैं क्वेश्चन मिटाता हूं और मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। देखिए क्वेश्चन मैं मिटाऊंगा और मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। लेट ए बी क्या है, ए बी द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ट्री। जो ए बी है वो स्टैंडिंग पार्ट है, मतलब अभी खड़ा है, वो टूटा नहीं है। एंड ए सी क्या है, बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। जो ए सी है वो है ब्रोकन पार्ट ट्री का। एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी बी, जो एंगल है वो किसके बराबर है, 30 डिग्री। सी बी इक्वल टू, देखिए सी बी किसके बराबर है, वो है 8 मीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। स्टैंडिंग पार्ट कितना है और ब्रोकन पार्ट कितना है। तो पहले हम ये निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो फिर उसके बाद ये हाइपोटेनस निकालेंगे। ये तो परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर माना जाएगा क्योंकि जो ट्री है और ग्राउंड है, ट्री और ग्राउंड तो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। देखिए पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। निकाल तो सकते हो आप पहले हाइपोटेनस भी, चाहोगे हाइपोटेनस निकालो, चाहोगे परपेंडिकुलर निकालो, लेकिन हम पहले परपेंडिकुलर ही निकालेंगे। देखिए नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें देखिए
हमें निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो हमें करना क्या है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज करें, हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करें जिसमें बेस आए और परपेंडिकुलर आए, क्योंकि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है। तो देखिए पी बी पी एच एच बी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ढूंढो जिसमें बेस आएगी और परपेंडिकुलर आएगा। बेस और परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर और बेस, बेस और परपेंडिकुलर तो ये है, ये वाला लगेगा। ये कौन सा है, ये तो tan है, आप चाहोगे तो tan लगा सकते हो, चाहोगे तो cot लगा सकते हो, क्योंकि tan आता है परपेंडिकुलर बाय बेस और cot आता है बेस बाय परपेंडिकुलर। इन दोनों में से tan और cot में से जो वाला चाहोगे वो लगा सकते हो, तो हम लगाएंगे tan। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB राइट एंगल ट्रायंगल में tan 30 डिग्री, tan और जो एंगल है थीटा की जगह वही लेना है, tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय CB, AB बाय CB, tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री होता है बराबर 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू AB तो नहीं पता है हमें, AB तो ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाय CB है 8 मीटर, 8 मीटर इस साइड आएगा तो ये बनेगा 8 मीटर डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू AB। और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और AB इक्वल्स टू, AB किसके बराबर आएगा, 8 मीटर डिवाइडेड बाय √3। तो आपको पता है कि रूट वाला नंबर हम नीचे नहीं रखते, डिनोमिनेटर में नहीं रखते, ये रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इसलिए रेशनलाइज करेंगे 8 मीटर डिवाइडेड बाय √3, इसको मल्टीपल करेंगे √3/√3 के साथ, इसको रेशनलाइज कहते हैं। इससे क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है वो खत्म हो जाता है, रेशनल नंबर वहां पे आता है। 8 मीटर इंटू √3 होता है 8/√3 मीटर, 8 इंटू 3 होता है 8 इंटू √3 होता है 8√3 और साथ में ये वाला मीटर। देखिए √3 इंटू √3 वो होता है 3 के बराबर, तो ये आया AB। ये हमने AB निकाला, ये वाला साइड जो अभी खड़ा है, स्टैंडिंग पार्ट जो है, स्टैंडिंग पार्ट की हाइट हमने निकाली, वो है 8/√3 डिवाइड बाय 3 मीटर। तो आप ये नोट कीजिए, तो मैं ये वाला पार्ट ब्रोकन पार्ट की लेंथ निकालता हूं, तो उसके बाद हम टोटल हाइट इसकी निकाल देंगे। देखिए स्टैंडिंग पार्ट तो हमने निकाला, अब हम निकालेंगे ये ब्रोकन पार्ट, मतलब ये हाइपोटेनस अब हम निकालेंगे। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ जिसमें हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस आना चाहिए, फिर उसके साथ बेस आए या परपेंडिकुलर आए। क्यों बेस आए उसके साथ, बेस आए उसके साथ या परपेंडिकुलर आए, कोई भी साइड आए, लेकिन हाइपोटेनस का आना जरूरी है, क्योंकि हाइपोटेनस ही हमें मालूम करना है। परपेंडिकुलर तो अब हमें पता है 8/√3/3 मीटर, ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो अभी हमने निकाला, AB है 8/√3/3 मीटर। अब हमें निकालना है हाइपोटेनस, तो आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ जिसमें हाइपोटेनस आएगा, फिर उसके साथ बेस आए या परपेंडिकुलर आए, कोई भी आना चाहिए। देखिए फिर से PBPHHB, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लगा सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस भी लगा सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस भी लगा सकते हैं। देखिए ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, यहां से ये कॉसेक होता है और ये सेक होता है। देखो आप साइन भी लगा सकते हो, क्योंकि साइन में आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आप कॉस लगा सकते हो बेस बाय हाइपोटेनस, आप कॉसेक भी लगा सकते हो क्योंकि हाइपोटेनस बाय बेस, आप सेक लगा सकते हो, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बाय बेस। देखो इससे नहीं डरना है कि हाइपोटेनस न्यूमरेटर में आए या डिनोमिनेटर में आए, चाहे न्यूमरेटर में आए या डिनोमिनेटर में आए, कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, लेकिन हाइपोटेनस का आना जरूरी है, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। चलिए हम लगाते हैं
बेस बाय हाइपोटेनस लगाते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। क्यों? मैंने ये बेस बाय हाइपोटेनस मतलब कॉस मैंने चूज क्यों किया? मैंने चूज किया कि बेस बाय हाइपोटेनस कॉस में लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये परपेंडिकुलर देता हूं, यहां पे रूट वाला नंबर है, ये प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए ये वाला देते हैं, ये और ये बेस और हाइपोटेनस हम देते हैं। देखिए आल्सो कॉस, दोबारा वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खाली चेंज करना है, एंगल तो वही आएगा कॉस 30 डिग्री। किसके बराबर होता है कॉस 30 डिग्री? वो ये कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। सीबी बाय हाइपोटेनस क्या है? एसी। देखिए कॉस 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू, देखिए सीबी किसके बराबर है? 8 मीटर डिवाइडेड बाय एसी ऐसे ही आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, एसी डिनोमिनेटर में है तो एसी को इस साइड लाएंगे, एसी लाया इस साइड, ये अंडर रूट 3/2 जब उस साइड जाएगा तो ये बनेगा 8 मीटर इंटू अंडर रूट 3 उस साइड गया तो ये बनेगा 2/√3। ठीक है, एसी इस साइड आया, न्यूमरेटर में गया, और अंडर रूट 3/2 जब उस साइड जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, 2 ऊपर जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे आएगा, तो एसी आएगा बराबर, एसी इक्वल्स टू 8 इंटू 2 होता है 16 मीटर डिवाइडेड बाय √3। ये फिर से नीचे आया इरेशनल नंबर, जब नीचे इरेशनल नंबर आए तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर से एसी आएगा बराबर एसी इक्वल्स टू 16 मीटर डिवाइडेड बाय √3 इंटू रेशनलाइज करना है √3 डिवाइडेड बाय √3, तो ये बनेगा इक्वल्स टू 16 इंटू √3, 16√3 मीटर डिवाइडेड बाय 3 √3 इंटू √3 वो होता है 3 के बराबर। ये आया एसी, ये एसी आया 16√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। Therefore total height ऑफ ट्री, टोटल हाइट किसके बराबर आएगी? टोटल हाइट आएगी ए बी प्लस ए सी, स्टैंडिंग पार्ट प्लस ब्रोकन पार्ट, ए बी प्लस ए सी, तो ये बनेगा, देखिए ए बी क्या निकला था? ए बी ये निकला था हमें 8√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर प्लस एसी आया 16√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, तो ये बनेगा इक्वल्स टू, देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा 3, 8√3 और 16√3, देखिए 8√3 16√3, 8√3 को 16√3 के साथ प्लस करो तो ये बनेगा 8 + 16 होता है 24√3। देखो √3 और √3 मत ऐसा करोगे, √3 तो बोलोगे √6 होता है, वो नहीं होता है, जो रूट से बाहर उन्हीं को प्लस करना है, √3 वाला ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। 8 और 16 होता है 24, √3 और ये भी √3 तो यहाँ पे भी आएगा √3 मीटर। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24 इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे 8√3 मीटर। ये है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। आप ये नोट कीजिए तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लोगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक टावर है, इस टावर के साथ एक एंगल बनाता है ग्राउंड से, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, जो पॉइंट है ये टावर से दूर है, कितना दूर है? ये 30 मीटर है टावर से दूर, 30 मीटर टावर से दूर है ये। इस पॉइंट से जब हम एंगल बनाते हैं टॉप के साथ, जब हम टॉप के साथ एंगल बनाते हैं तो यहां पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। हमें बताना है टावर की हाइट क्या होगी। देखिए ए एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर और बी
सी, बी सी है टावर, बी सी टावर है, ए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके टावर तक जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, वो है 30 मीटर का डिस्टेंस। और जो ये पॉइंट है ये बनाता है टॉप के साथ एक एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल। तो हमें बताना है इस टावर की हाइट क्या होगी, मतलब ये BC हमें निकाल देना है। बेस दी गई है, एंगल भी दिया गया, हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। देखिए मैं क्वेश्चन को रब करता हूं तो सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। लेट BC be the height of tower, height h of tower। देखिए BC क्या है, ये है टावर की हाइट जिसको मैंने डिनोट किया h से। A B है, be the point, A be the point on the ground, A be the point on the ground such that AB equals to 30 मीटर। देखिए A एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ये ऐसा पॉइंट है कि A से लेके B तक जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, एंड एंगल CAB इक्वल्स टू 30 डिग्री। जो एंगल CAB है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो हमें मालूम करना है हाइट ऑफ द टावर, ये हमें मालूम करना है। देखियो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देखिए ABC राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करनी है हाइट, और दिया गया है बेस दी है, हाइट हमें मालूम करनी है। तो हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें बेस भी आएगी और हाइट भी आएगी। फिर से P B P H H एंड B, ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पे बनाता हूं ताकि आपको समझ आए अच्छे से। देखिए ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, एंड लास्ट वाला कॉट। देखिए हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है जिसमें बेस आएगी और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, ये आता है बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, या तो टेन में आता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, या आता है कॉट में, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लेंगे टेन, हम टेन लेंगे, टेन 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्योंकि एंगल 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, tan 30 डिग्री वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस CB अपन AB। tan 30 डिग्री, फिर से tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल्स टू CB, CB जो है वो तो h है, डिवाइडेड बाय AB वो है 30 मीटर। तो ये बनेगा, देखिए 30 मीटर को ट्रांसपोज करो तो ये 30 मीटर जाएगा इस साइड, न्यूमरेटर 1 की जगह जाएगा 30 मीटर डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू h, और यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। देखिए तो h आएगा बराबर, h इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय √3, √3 फिर से नीचे है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, इनटू √3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये बनेगा 30 इंटू √3 होता है 30√3 मीटर, डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 होता है 3 के बराबर, 3 1 3, 3 10 तो बनेगा h इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 बच गया, √3 मीटर। तो ये आई हाइट ऑफ टावर, हेंस height of tower equals to 10√3 मीटर। तो यह है टावर की हाइट।